कॉन्फ्रेंस दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विशेष में आज जो पिछले 2-3 दिन से लगातार जो चल रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर, जिसमें हाल ही में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संबोधन में कहा कि भाई जो 33% महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने पास होने नहीं दिया। वास्तव में आप सबके माध्यम से दादरा नगर हवेली प्रदेश वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो हमेशा महिला विरोधी मानसिकता रही है और हर इश्यू को लेकर, ये हर मुद्दे को लेकर, ये हर चीज़ पॉलिटिकल एंगल से लोग देखते हैं और राजकीय बेनिफिट और वोट बैंक की राजनीति लोग करते हैं। लोग वही चीज हुई जैसे आप सभी जानते हैं कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ये जो कानून है 2023 दिसंबर में विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सहमति से, सर्वसम्मति से पारित किया गया था और कांग्रेस पार्टी ने और हमारे लीडरशिप, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था कि भाई कानून पारित हो गया है, 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और ये अगले लोकसभा चुनाव 2024 में ये कानून लागू हो जाना चाहिए। बावजूद 3 साल तक मोदी सरकार ने इस महिला आरक्षण कानून को हाशिए में धकेल दिया और दबाकर रखा। फिर अचानक से अभी ये 4-5-6 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें राजकीय बेनिफिट कैसे लिया जाए और दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष देश में मजबूत हो रही है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अचानक से 3-4-5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसके बीच में विशेष सत्र बुलाया गया। जब विभिन्न राज्यों में 4-5 जगह में अलग अलग जगह पर जब चुनाव चल रहे हो उस समय पर विशेष सत्र बुलाकर उन राज्यों के लोगों को, जहाँ जो लोकसभा के जो साथी है उनको डिस्टर्ब करे, चुनाव डिस्टर्ब करने के लिए उनको सबको बुला लिया और 2 दिन में बिल ला दिया कि भाई ये महिलाओं को 33% बिल लागू करने के लिए इसे चर्चा की जाए। और ये 2 दिन पूर्व में जो मोदी जी ने बिल पारित होने के बाद जो बात रखी, मोदी सरकार को पहले से ही पता था कि हम जिस बिल की बात करने जा रहे हैं वो बिल महिला आरक्षण को नाम पर परिसीमन, जो डिलिमिटेशन की जो बात करें उसके पीछे बहुत बड़ा खेल था और इस खेल के विषय उनका जो टारगेट था 2029 लोकसभा। कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा है कि भाई जो भी अगर 33% महिला का आरक्षण लागू हो गया है तो जो वर्तमान समय में जो भी लोकसभा में जो संसद है उसमें लागू कर दो। तो बार बार मोदी सरकार द्वारा महिला आरक्षण लेकर और उसके ऊपर विशेष राजनीति करने के चक्कर में उनके द्वारा जो 2023 में बड़ी बातें की थी, महिला आरक्षण को हमने लेकर आ गए, पारित करवा दिया, महामहिम राष्ट्रपति के साइन भी हो गए, सब हो गया। फिर ये वापस नया कानून जो बात ये लोग कर रहे हैं तो उसमें पूरे देश के महिलाओं को और ये जो विपक्ष के ऊपर और विशेष में कांग्रेस पार्टी, आप मुझे जब मैं इनका वक्तव्य सुन रहा था, पूरे भाषण में, पूरे वक्तव्य में करीब 50 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया है, कांग्रेस 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 कांग्रेस। तो यहां पर मंशा इनकी ये बहुत क्लियर थी कि महिला आरक्षण बिल में जो संशोधन किया जा रहा था उसमें यह किया जाता है कि भाई उसमें डिलिमिटेशन का जो ये कानून लाकर उसमें जो 850 सीटें लोकसभा में करने की तैयारी और साथ साथ में ये भी लोगों ने तैयारी इस कानून के तहत कर ली कि 2029 लोकसभा चुनाव हम पूरी ताकत के साथ जीतेंगे, क्योंकि ये जो बेनिफिट ज़्यादा जो हिंदी पट्टी की जो है, जैसे कि यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, यहाँ जो सीटें हैं वहाँ पर डबल सीटें हो जाती ताकि इनका फायदा बेनिफिट बना रहे। तो ये आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से दादरा नगर हवेली के जनता को हम बताना चाहते हैं कि अभी कोई शायद कैबिनेट मंत्री भी आई, उन्होंने बोला कांग्रेस के ऊपर बात करी, कांग्रेस ने बिल पारित नहीं होने दिया। कांग्रेस ने बिल कौन सा पारित नहीं होने दिया? जो डिलिमिटेशन की बात आ रही थी वो उसको समर्थन नहीं किया। हालांकि ये 2023 33% महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी 2023 में लागू हो चुका था, लेकिन महिला आरक्षण के आड़ में मोदी जी ने जो कल परसों में जो 2 दिन पूर्व में उन्होंने जो देश के नाम संबोधन बात की और बात रखी और जो
उनका भावुक होकर जो रो रहे थे, जो नौटंकी कर रहे थे हर बार तरह और इमोशनल कार्ड खेलने की बात कर रही थी, बिल्कुल उस चीज़ को हम दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोदी जी की इस नौटंकी जो कर, बिल्कुल हम उसकी निंदा करते हैं। और उनके ही मुंह से आज सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो नहीं दिखा पा रही है, लेकिन सोशल मीडिया में अगर बैक 2-3 साल बैक जाते हैं तो मोदी जी और मोदी जी के नेता और पूरे मोदी सरकार के जितने मंत्री हैं उनको पूरा इस बिल ने एक्सपोज कर दिया है कि मोदी सरकार, इवन मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये जो महिला आरक्षण बिल को लेकर 2023 का जो बिल था, बिल्कुल उसको लेकर मोदी सरकार झूठ बोल रही है, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। यही आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। प्रदेश की महिला मोर्चा ने भी आज उसका विरोध करते हुए पूरा रोष जताया है और कांग्रेस पे ही पूरा डाल दिया है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, दादरा नगर हवेली में अगर प्रदेश में बीजेपी मोर्चा की अगर बात करते हैं तो प्रदेश में महिलाओं को लेकर जो इतने अन्याय हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं, जो गत 1-1.5 महीने पूर्व की हम बात करते हैं, महिला हित की अगर ये बीजेपी महिला विंग अगर बात कर रही है यहाँ के महिला हित की, तो जब 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर दादरा नगर हवेली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दादरा नगर प्रशासन अपना जो रवैया है वो क्लियर करे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता कानून बने, इसको लेकर हमने स्वयं बंद का ऐलान किया गया था। उस समय पर इसी महिला वर्ग ने, इसी भाजपा के महिलाओं जिनको उनकी जो विंग है, हमारा विरोध किया था। विरोध तो किया ही था, साथ साथ में महिलाओं को लेकर हमने एक रैली का भी आयोजन किया था, वो रैली नहीं होने दी, उस रैली के परमिशन तक ये लोगों ने नहीं होने दी। ये कौन से मुंह से महिला अधिकार की बात कर रहे हैं? यहाँ प्रदेश में महिलाओं को लेकर आप देखेंगे कि हजारों जो घर, दुकान, रूम जो तोड़ रहे हैं, उसमें हर एक घर में महिला, बहन, बेटी, बच्चियां हैं। जब ऐसे संवेदनशील मामले हैं, जब यहाँ पर प्रदेश में महिलाओं का हर घर में महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर हर इंडस्ट्री में, यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों में महिला का शोषण हो रहा है, इवन सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी यहाँ पर कई ऐसी बच्चियां हैं, कई महिला ऐसे हैं जो अस्पताल की बात करेंगे हम, ये पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे, इसमें हम यहाँ पर एजुकेशन विभाग में कई ऐसे महिला हैं जिनको 8-9, 10 महीने से वेतन नहीं मिला रहा है। कभी इन महिलाओं ने यहाँ के बच्चियों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए कभी आवाज उठाई? ये एक दिल्ली से एक पत्र आ जाता है, दिल्ली से एक लेटर आ जाता है। जैसे मैंने कहा है, ये दादरा नगर हवेली में जितने भी जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, वो मंडली है, जब प्रशासन या दमन से कोई डमरू बजाने के लिए बोलते हैं, ये लोग सब नाचने के लिए निकल पड़ती है। यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ कि दादरा नगर हवेली में जब सही में महिलाओं की बात आती है, हमारे महिलाओं के हक अधिकार की बात आती है, उनका सुरक्षा की बात है, तब ये महिला क्यों नहीं देखती है? लेकिन जब उनके वोट बैंक की रह जाती है, दमन से बात आती है, तब ये लोग निकल पड़ती है। और बिल्कुल उनके भी हम यहाँ पे, अभी मुझे कांग्रेस की बात करें, हर चीज कांग्रेस के कार्यकाल में पढ़ लिख कर निकलने वाली ये महिला है, आज कांग्रेस के ऊपर सवाल कर रही है।